डाउन को बेसिक से समझते हैं कि ये क्या होते हैं। दोस्तों, गैप अप और गैप डाउन स्टॉक मार्केट के टर्म्स होते हैं जो प्राइस चार्ट्स पर सिग्निफिकेंट चेंजेस को इंडिकेट करते हैं। जब किसी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस अपने पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से सिग्निफिकेंटली ज्यादा यानी कि ऊपर होता है तो इसे गैप अप कहा जाता है। यह तब होता है जब मार्केट में बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है या कोई पॉजिटिव न्यूज आई हुई होती है जिससे स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्टॉक कल 100 रुपए पर बंद हुआ और आज वह 110 रुपए पर खुलता है तो इसे गैप अप कहा जाता है। इसका मतलब है कि स्टॉक के प्राइस में एक बड़ा जंप दिखा है। इसी तरह जब किसी स्टॉक या इंडेक्स का ओपनिंग प्राइस अपने पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से सिग्निफिकेंटली कम यानी कि नीचे होता है तो इसे गैप डाउन कहा जाता है। यह तब होता है जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर हाई होता है या फिर मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज आई हुई होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कल किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पे क्लोजिंग किया था और मान लीजिए आज उस स्टॉक का प्राइस 90 रुपए पर ओपन होता है तो इसे हम गैप डाउन कहेंगे क्योंकि प्राइस कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन हुआ है। अब आइए इसे थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि ये गैप अप और गैप डाउन क्यों होते हैं। दोस्तों, गैप अप या गैप डाउन होने के मेनली 3 रीजंस हैं। फर्स्ट है ओवरनाइट चेंजेस इन मार्केट सेंटिमेंट्स। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और शाम को 3:23 बजे बंद हो जाता है। लेकिन बहुत से ग्लोबल मार्केट जैसे कि अमेरिका का मार्केट रात में भी खुला रहता है और कई अन्य मार्केट्स भी सुबह के समय खुलते हैं। तो इन सभी मार्केट्स के ओवरऑल सेंटिमेंट्स में जो ओवरनाइट चेंजेस हुए होते हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें भारतीय स्टॉक मार्केट में अगले दिन गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कल हमारा इंडियन मार्केट 3:23 बजे बंद हुआ था और रात में अमेरिका के मार्केट जैसे डाउ जोन्स में बहुत ज्यादा बुलिशनेस देखने को मिली थी, तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आज इंडियन मार्केट में हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। इसी तरह अगर अमेरिका का मार्केट रात में काफी बेयरिश रहता है तो हमें उसके अगले दिन इंडियन मार्केट में गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो आप अमेरिकन मार्केट के चार्ट्स को देखकर काफी हद तक ये पता कर सकते हैं कि आज मार्केट किस तरह से ओपनिंग कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रही है और सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। सेकेंड रीजन है जिसकी वजह से हमें गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है, वो है एनी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज गैप अप या गैप डाउन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि जब मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी या मार्केट का फ्यूचर अच्छा होने वाला है। इसी वजह से वे और ज्यादा स्टॉक्स खरीदने लगते हैं जिससे मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और हमें मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है। इसी तरह जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज आती है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब कंपनी या मार्केट का फ्यूचर खराब होने वाला है, इसलिए वे स्टॉक्स को भारी संख्या में बेचना शुरू कर देते हैं जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है और अगले दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता है। थर्ड रीजन है जिसकी वजह से हमें गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है, वो है हॉलीडेज इन इंडियन मार्केट। दोस्तों, जब इंडिया में कोई बड़ा त्योहार होता है जैसे इंडिपेंडेंस डे या दिवाली तो इन दिनों इंडियन स्टॉक मार्केट बंद रहता है। तो जब भी किसी त्योहार की वजह से इंडियन मार्केट बंद रहता है तो उसके बाद जब मार्केट खुलता है तो मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के बहुत हाई चांसेस होते हैं क्योंकि जब इंडियन मार्केट बंद होता है तो बाकी देशों के मार्केट्स चल रहे होते हैं। अगले दिन जब मार्केट खुलता है तो मार्केट अपने आप को ग्लोबल मार्केट के अनुसार एडजस्ट करता है। इसीलिए हमें मार्केट में गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है। और एक बात आपको याद रखनी है कि अगर हॉलिडे के बाद मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को नहीं मिलता है बल्कि फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो मार्केट में बहुत हाई चांस रहता है कि मार्केट ओपन होते ही अपसाइड या डाउनसाइड बड़ा मूव दे। आई होप कि अब आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मार्केट में गैप अप या गैप डाउन क्यों देखने को मिलते हैं। अब आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के दौरान हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता होगा, मार्केट में बहुत से लोग कहते हैं कि जब मार्केट गैप अप के साथ खुलता है तो मार्केट अप साइड जाता है और जब मार्केट गैप डाउन के साथ खुलता है तो मार्केट डाउन साइड जाता है। और बहुत से लोग मानते हैं कि जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलता है तो मार्केट अपने गैप्स फिल करने के लिए जरूर जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन उससे पहले आपको 4 पॉइंट्स हमेशा याद रखनी है जिनके बेस पर मार्केट मूव करता है और आपको इन पॉइंट्स को गैप्स को ट्रेड करने के लिए यूज करना है।